सो गाइड्स, आइए देखिए बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरा 60 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से, क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट, तो 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। सबसे पहली चीज जो सम और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट है, एक संख्या विषम आती है फिर अगली सम फिर विषम, तो एक कह लीजिए कि क्रमागत विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, क्रमागत सम संख्याओं के बीच भी 2 का अंतर होता है। तो इस तरीके से अगर 7 संख्याओं का योग दिया है आपके पास 133, तो अगर 7 संख्याओं का है तो हम 7 में इससे डिवाइड कर देते हैं, 7 एकम 7 9 63। तो इस तरीके से जो विषम संख्या निकल के आई आपके पास 19 जो है, इन 7 में से बीच वाली संख्या है। 3 संख्या आपकी यहाँ पे है और जो 19 आई है फिर इसके बाद अभी 3 बाकी हैं। हम लोग ऐसे एवरेज निकालते हैं, एवरेज यानी बीच वाली, जब विषम संख्याओं की बात हो रहा है और आपके पास जो संख्याएं हैं 7 हैं, नंबर आप जो ऑड नंबर्स हैं उनकी संख्या भी कितनी है 7 है, ये भी एक विषम है। तो अगर हम टोटल उनके योग में 7 से भाग देंगे तो आपको एवरेज यानी कह लीजिए बीच वाली चौथी विषम संख्या निकल के आएगी। तो चौथी विषम संख्या आपके पास चलिए 19 आ गई, ऐसे 19 आ गई। हमने कहा हर 2 विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है और यहाँ पे क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो इसके जस्ट पहले वाली विषम संख्या क्या होगी, इसके जस्ट पहले वाली विषम संख्या 17 होगी और फिर इसके जस्ट पहले वाली विषम संख्या क्या होगी 15 होगी, इसके जस्ट पहले वाली विषम संख्या क्या होगी 13 होगी और इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या क्या होगी 21 होगी, इसके जस्ट बाद वाली 23 25। तो इस तरीके से 7 संख्याएं आपके पास आ गई, लेकिन हमसे 7 को नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। न्यूनतम सबसे छोटी वाली, इसमें से सबसे छोटी कौन सी है आपके पास, इसमें से जो सबसे छोटी विषम संख्या है आपकी 13, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है 13, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से अगर हम लगाते हैं, मान के लगाते हैं x, या आपकी पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं x हो जाती, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाती x प्लस 2, चूंकि दोनों के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए था। फिर अगली क्या हो जाती x प्लस 4, फिर अगली x प्लस 6, फिर अगली x प्लस 8। 7 संख्याओं की बात कर रहा है तो संख्याओं को 1 2 3 4 5 संख्याएं हुई हैं आपके पास, तो अगली क्या हो जाती x प्लस 10, फिर अगली हो जाती x प्लस 12। तो इस तरीके से 7 संख्याएं हो जाती है आपके पास और सातों का योग कितना था 133। तो इसको अगर आप सबको जोड़ते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया 7x प्लस, अब नंबर्स को जोड़ लीजिए, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42, तो इतना निकल के आ जाता 42 और इजिकल टू में 133 दिया है, तो 133। अब 42 को इस तरफ ले जाके घटा देते जब आप, तो 7x बराबर 133 में से 42 को घटाते तो 3 में से 2 निकालेंगे 1 बच जाएगा, फिर 13 में से 4 को निकालेंगे तो 9 निकल बच जाएगा। फिर अब x से यही रहने देंगे और इसको 7 से जब डिवाइड कर देंगे, 7 को इस तरफ लाके, तो जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे लोग लेते हैं, तो x इजिकल टू 91/7, तो काट देते तो 13 से 91, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 13। x क्या था आपका सबसे छोटी विषम संख्या थी, ठीक, तो उसके बाद 2 2 को हम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गए, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या निकल के आ गई 13 निकल के आ गई। तो क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते थे, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहा है आपका, 3 से विभाजित होने वाली
3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 72 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 72 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 का होना चाहिए। जैसे अगर कोई संख्या मान के चलिए 3 3 से कट रही है, तो अगली संख्या क्या कटेगी? 6 कटेगी, फिर उसके बाद 9 कटेगी। तो सबके बीच में डिफरेंस जो है, डिफरेंस कितना है? 3 है कि नहीं? चूंकि 3 से कटने वाली संख्या है और 3 ही संख्याओं की बात कर रहा है, तो क्या कर देंगे? 72 से 3 को जब भाग देंगे, 3 से 72 को जब भाग देंगे, कितना निकल के आएगा? 3 दूनी 6, 3 6 12। तो आपकी बीच वाली संख्या क्या निकल के आ गई? 24। बीच वाली संख्या 24 निकल के आ गई। उसके एक बाद है, उसके एक पहले है, तो उसके जस्ट पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? इससे 3 कम, इससे 3 कम यानी 21, और इससे जस्ट बाद वाली क्या हो जाएगी? इससे 3 अधिक यानी 27। तो आपसे पूछ क्या रहा है? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास निकल के क्या आ गई? 27 निकल के आ गई। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 जो दो आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उससे 2 गुने गलत किए। यदि उसने 48 सवालों को हल किया तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी थी? अब चलिए मान के चलिए उसने कुल 48 क्वेश्चन किए, 48 क्वेश्चन वो किया है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है चलिए अगर वह एक सवाल सही करता है तो 2 सवाल को गलत भी करता है। कुल टोटल सवाल जो है सही और गलत का जो अनुपात बन रहा है 1:2 का। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मान के चलिए आप अगर x सवाल उसने सही किया है तो 2x क्या किया है? गलत किया है। अब कुल कितने किया? सही और गलत मिला के कितने हो गए? 3x। 3x बराबर 48 के जब भाग दे देंगे 16, तो x कितना किया था? 1 को सही किया था तो 2 को गलत किया था, यानी x सवाल को उसने सही किया था। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 16। तो उसने सही सवालों की संख्या उसकी कितनी हुई? 16। और फिर गलत को अगर पूछता तो क्या कर देते? 16 दूना 32। ठीक, तो इस तरीके से कुल सवाल 48, सही उसने 16 किए और 32 उसने गलत किए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी? तो देखिए अगर मूल संख्या चलिए हम मान लेते हैं, मूल संख्या आपके पास 10x प्लस y, 10x प्लस y, क्योंकि y इकाई की जगह पर है और 10x जो है दहाई की जगह पे है, इसलिए 10 के साथ जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है मूल संख्या आपका 10x प्लस y है। अगर हम 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए तो नई संख्या जो निकल के आएगी मूल संख्या से 18 अधिक होगी। अगर चलिए ये संख्या आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या क्या है? 10x प्लस y। अगर हम इसके अंकों की स्थिति को बदल दें, अदल बदल दें, कर दें इसी को 10y प्लस x, यही तो करेंगे हम अगर बदलेंगे। तो अब ये जो संख्या बनी ये मूल संख्या से 18 अधिक है। तो यूं कह लीजिए अगर हम इसमें से अगर हम मूल संख्या को घटा देंगे, मूल संख्या को अगर हम घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। तो देखते हैं, तो अब देखिए 10x प्लस y, ठीक। अब देखिए इस संख्या में से हम क्या करेंगे? मूल संख्या को हम घटा रहे हैं, तो हमारा 18 आ रहा है। क्योंकि जो नई संख्या बनी मूल संख्या से 18 अधिक है, तो नई में से हम मूल संख्या को घटाएंगे तो 18 आना चाहिए।
तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, माइनस से जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 10x माइनस वाई। अब 10y में से 1y को जब आप घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 9y, और फिर प्लस x है माइनस 10x है। संख्याएं एक दूसरे में घटेंगे लेकिन चिन्ह बड़ी वाली का लिखा जाएगा, तो माइनस 9x बराबर 18। तो यहाँ से y माइनस एक्स कितना निकल के आ गया, 9 कॉमन लेके भाग दे देंगे 2। तो देखिए y माइनस एक्स जो आया आपके पास 2 आ रहा है, और एक टर्म आपके पास यहाँ पे दिया है अंकों की दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो दिया है, अंकों का योग कितना दिया है 10। अंक क्या है आपके x और y है, x और y की वैल्यू आपके पास 10 दे रखा है। अब 10 दे रखा है, y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया। जब फाइंड किए हम लोग और तो देख लेते हैं x y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 और y माइनस एक्स बराबर 2। तो अगर यहाँ से हम x से x को काट दिए तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2y बराबर 12 के, तो y बराबर 6 निकल के आ गया। यहाँ से जब y बराबर आपका 6 निकल के आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y इक्वल टू 6। तब x बराबर कितना हो जाएगा, जब x की वैल्यू को y वैल्यू चाहे यहाँ पे रख देंगे चाहे नीचे वाले में रख देंगे, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4 जब निकल के आ गया आपका y बराबर 6 और x बराबर 4, और संख्या आपके पास मूल संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, यानी इकाई की जगह पर y की वैल्यू को रख देंगे। तो इकाई की जगह पर जब हमने y की वैल्यू को रखा, देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं तो 6 हुआ, और दहाई की जगह पे क्या रखेंगे 4 को रखेंगे। तो संख्या आपके पास कितनी निकल के आ गई, मूल संख्या जो है आपके पास 46 निकल के आ गई। यही 46 मूल संख्या थी। अगर हम इसके अंकों की स्थिति को अदल बदल दें, इसको दहाई की तरफ लेके चले आए, इसको इकाई की जगह पे, तो जो 64 आएगी नई संख्या वो आपके 46 से 18 अधिक होगी, 18 अधिक होगी। तो आपकी मूल संख्या क्या निकल के आ गई 46। यही आपका आंसर हो गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है तथा 9 जोड़ देने पर संख्या उलट जाती है। चलिए संख्या क्या है आपके पास 10x प्लस वाई, यही आपकी संख्या है। कह रहा है अंकों का योग जो दिया है x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। ठीक, इसको साइड में रखिए। अगर जो संख्या है अगर इसमें हम 9 को ऐड कर देते हैं, 10x प्लस वाई में अगर हम 9 और जोड़ दें तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है, उलट जाती है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इतना हो गया। अगर हम इसी को 9 को इसी तरफ रहने दें और इसको उस साइड लेके जाएं तो 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x कर सकते हैं। इसको इधर लेके गए तो पहले y को y में से घटा रहे हैं और x माइनस 10x कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y और x माइनस 10x है, तो दोनों घटेंगे लेकिन साइन किसका लिखा जाएगा बड़े वाले का, तो 9x। तो 9x बराबर 9। अब यहाँ से अगर 9 हम कॉमन लेंगे तो y माइनस x बराबर 9 से 9 कट गया, तो y माइनस x जो निकल के आया कितना हो गया y माइनस x बराबर 1। तो संख्या उलट जाते हैं, संख्या क्या होगी y और x का अंतर जो निकल के आया 1 निकल के आया, और x और y का योग जो था 9 निकला था, पहले से ही दिया था। तो देखिए हम यहाँ से x और y कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और y माइनस x बराबर 1। अगर अब हम यहाँ से x से प्लस माइनस से कटेगा तो 2y बराबर 10 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y 5 हो जाएगा तो x की वैल्यू अगर हम चाहे y को यहाँ पे रख देंगे तब भी x आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी रखेंगे तब भी, तो x बराबर कितना हो गया 4। अब अगर हमें x और y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, अगर संख्या निकालना आसान हो गया कि नहीं, y की जगह पर 5 को रख देते हैं, x की जगह पर 4 को रख देंगे, तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, संख्या हो जाएगी आपकी संख्या बराबर 45 निकल के आ गई। यही पूछ रहा है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या जो है इसके अंकों का योग 5 4 9 हो रहा है, तथा अगर 9 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो संख्या उलट जाती है। अगर 9 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी संख्या भी उलट गई। तो आपका प्रूफ हो जा रहा है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को।
तो इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन भी लग गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या क्या होगी? तो देखिए संख्या मान के चलिए, संख्या के अंक x और y हैं। संख्या के अंक जो हैं x और y हैं। x प्लस y का मान 12 दिया है। संख्या के अंक जो हैं x और y हैं और संख्या के अंकों का योग 12 दिया है। अब संख्या क्या है आपके पास? चलिए हम ले लेते हैं इकाई की जगह पर x को और दहाई की जगह पर y को, या तो चाहे जो ले लें, चाहे इकाई इसको मान ले, चाहे इसको मान ले, चाहे दहाई किसी को मान ले, चाहे इकाई किसी को मान ले। चलिए हमने मान लिया संख्या आपके पास 10x प्लस y है। यहाँ पे इकाई के अंक को हमने y माना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। उस संख्या में से जब 36 घटाया जाता है तो उसके अंक पलट जाते हैं। चलिए अंकों का योग 12 और संख्या क्या है आपके पास? संख्या जो है 10x प्लस y है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो 10x प्लस y में अगर हम 36 को घटा दें, 36 माइनस कर देते हैं तो इसके अंकों का स्थान जो है बदल जाएगा। 10x प्लस y है तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब 10y प्लस x हो गया आपका नया संख्या। अब क्या करेंगे, इस 36 को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे और जो x और y की वैल्यू में दिया है उसको इधर लेके चले आते हैं। 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, इसको हम इस तरफ ले लिए तो प्लस में है तो माइनस के साथ ले लिए और ये माइनस 36 है इधर आया तो प्लस 36 हो गया। ठीक, अब देखिए 10x प्लस y बराबर माइनस से इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस y माइनस 10y और माइनस प्लस से भी माइनस x हो गया। ठीक, बराबर 36। अब देखिए 10x में से एक x घटाएंगे तो 9x आ गया। फिर y है प्लस y प्लस में है और ये माइनस 10y है तो दोनों y की वैल्यू आपस में क्या होगी? एक दूसरे से घटेंगी, क्योंकि प्लस माइनस है लेकिन चिन्ह उन्हीं का लिखा जाएगा जिनके पास नंबर्स अधिक होंगे। तो इनके पास 10y अधिक है तो माइनस 10y में से एक y को घटाएंगे तो 9y आएगा। ठीक, तो 9x माइनस 9y बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। अब x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 36 और यहाँ से 9 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब x माइनस y बराबर 36/9 यानी 4 निकल के आ गया। x माइनस y बराबर 4 आ गया और पहले ही अंकों का योग x प्लस y बराबर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो यहाँ से ले लीजिए x प्लस y बराबर 12 और यहाँ से x माइनस y बराबर 4। अब अगर हम यहाँ पे प्लस y और माइनस y को काट दें तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 12 4 16 और x बराबर 8 निकल के आ जाएगा। जब x की वैल्यू 8 आ गई और तब इस 8 को अगर हम चाहे यहाँ पे रख दें, इसकी वैल्यू में चाहे यहाँ पे रख दें तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ पे मान के चलिए रखिए 8, यहाँ पे अगर हम रखेंगे 4 इस तरफ चला आएगा और y उस तरफ चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 4। तो x और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास? x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4 निकल के आ गई। संख्या क्या था आपका? 10x प्लस y। अगर हम यहाँ पे इकाई की जगह पर y को रख दें यानी 4 को रख दें और दहाई की जगह पर क्या रख देंगे? हम 8 को रख देंगे तो संख्या क्या निकल के आ जाएगी आपके पास? चलिए इसी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन संख्या को अगर हम करेंगे, चलिए 10 × 8 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं तो 10 × 8 80 प्लस 4 बराबर 84 संख्या निकल के आ गई। ठीक, तो जो बीजगणितीय मान होता है x और y के रूप में होता है उसको हम लोग ऐसे शो कराते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है? x4 के रूप में हम लोग शो कराते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलें हम लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे, एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट दिया जाए तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। चलिए 800 चॉकलेट बांटे गए टोटल। मान लीजिए छात्रों की संख्या कितनी थी, n थी। छात्रों की संख्या n, और हर छात्र को कितने चॉकलेट दिए गए, 2n दिए गए, 2n चॉकलेट दिए गए। अब कुल चॉकलेट कितने दिए गए, 800 दिए गए, 800 चॉकलेट दिए गए। तो छात्रों की संख्या गुणित हर छात्र को मिलने वाले चॉकलेट की संख्या से अगर हम गुणा कर देंगे तो कुल चॉकलेट आ जाएगा। तो देखिए अब 2 का n में गुणा करेंगे, 2n स्क्वायर बराबर 800। तो n स्क्वायर बराबर 800 को अगर हम फिर 2 से भाग दे देंगे तो 400 आ गया। अब n स्क्वायर बराबर 400 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मूल ले लेंगे तो n की वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। n क्या था, n छात्रों की संख्या थी। तो n छात्रों की संख्या थी तो कुल छात्र कितने थे, 20, और प्रत्येक छात्र को कितने चॉकलेट दिए गए, 2n यानी 40। हर छात्र को 40 चॉकलेट दिए गए और छात्रों की संख्या कितनी थी, 20 थी। इस तरह से पूरे क्लास में, पूरी कक्षा में 800 चॉकलेट बांटे गए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो दिया है, कर रहा है a प्लस 5b बटे 2b बराबर a माइनस 2b। ए कोई इक्वेशन दे रखा है आपके पास, ए कोई आपका इक्वेशन दे रखा है। अब इसमें कह रहा है जो b की वैल्यू है -1 है और हमें फाइंड क्या करना है, a का मान निकालना है। तो आइए, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जहां पे b है वहां -1 रखेंगे तभी तो a की वैल्यू आएगा। तो देखिए a प्लस 5b बटे 2b बराबर a माइनस 2b। अब हम जहां जहां b है वहां पे क्या रखेंगे, -1 को रखना शुरू कर देंगे। जहां जहां b है इस इक्वेशन में हम -1 को रखना शुरू कर देंगे। तो a प्लस 5 b की जगह पर -1 बटे 2 b की जगह पर -1 बराबर a माइनस 2 b की जगह पर -1 रख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, a जब 5 से -1 में गुणा करेंगे, प्लस माइनस से -5 बटे 2 प्लस में है, -1 माइनस में है -2 बराबर a माइनस और माइनस का गुणा +2। अब देखिए अब क्या करेंगे, इससे हम इस तरफ गुणा कर देंगे, a माइनस 5 बराबर, जब -2 का a में गुणा करेंगे तो -2a, -2 का +2 में गुणा करेंगे तो -4 निकल के आ गया। अब देखिए a और a दोनों तरफ, एक तरफ a है एक तरफ -2a है और एक तरफ -5 और -4। तो हम क्या करेंगे, जो आपका इस गणितीय मान है उसको हम एक तरफ ले लेंगे, न्यूमेरिकल मान को एक तरफ ले लेंगे। तो आइए a और इस -2a को इस तरफ जब लाएंगे तो +2a हो जाएगा बराबर -4 यहाँ पे है। जब इस 5 को इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस के साथ है आएगा तो प्लस के साथ आ जाएगा। अब देखिए a के और 2a मिलकर कितने a हो गए, 3a हो गए आपके पास, और बराबर चूंकि -4 और +5 है तो संख्याएं आपस में घटेंगी, न्यूमेरिकल चिन्ह उसी का लिखा जाएगा जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होगा। तो 5 अधिक है इसलिए इसी का चिन्ह लिया जाएगा, 1 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, ये 3 नीचे आ जाएगा भाग इसके साथ। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/3 निकल के आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर चलेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, एक लड़के को किसी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई संख्या थी मान लीजिए, उसमें किसी लड़के से कहा गया कि आप उसमें 25 से गुणा करिए, लेकिन वह उस संख्या में 25 की बजाय 52 से गुणा कर देता है। किससे गुणा कर देता है, 52 से। और जैसे ही वह 52 से गुणा कर देता है तो उसका उत्तर जो आना चाहिए था उसकी अपेक्षा 324 ज्यादा आ जाता है, 324 अधिक आ जाता है। तो उसका सही वह संख्या क्या थी,
ज्यादा आता है तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी, तो वह कौन सी संख्या थी जिसमें उसे 25 से गुणा करना चाहिए था लेकिन उसने 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर 324 अधिक आने लगा। तो चलिए संख्या मान लीजिए n थी, n संख्या थी, उसको 25 से गुणा करना चाहिए था इसने, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया, n में 52 से गुणा कर दिया। जब 52 से गुणा कर दिया तो जो उत्तर आया यहाँ पे अधिक आने लगा। तो कितना अधिक आने लगा, 324 अधिक आने लगा। तो 324 अधिक आने लगा, तो देखिए जो डिफरेंस आया 324 का, 324 अधिक आने लगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 52n माइनस 25n बराबर 324। अब 52n में से 25n को घटाएंगे तो 27n बराबर 324। अब n से यहीं पे रहने देंगे, 27 से भाग दे देंगे 324 को। 324 को जैसे ही 27 से हमने भाग दिया, 27 एक 27, 5 बच गया 54, 27 गुना 54 तो 12। वह संख्या जिसमें उसे गुणा करना चाहिए था 25 से, उसने 52 से गुणा कर दिया, तो वह संख्या क्या थी, 12 थी। 12 में अगर उसे 25 से गुणा करना चाहिए था उसने 52 से गुणा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसको अधिक वैल्यू मिलने लगी, 324 उसे ज्यादा मान मिलने लगा। तो संख्या पूछा जा रहा था आपसे, तो संख्या 12 होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चलता है कि वह उस कतार में खड़े लड़कों की दाईं ओर से गिनने पर 12वें स्थान पर है। दाईं ओर से गिनने पर 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर से अगर गिनती करने पर चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। कतार में खड़े लड़कों में कितने और लड़के सम्मिलित किए जाएं ताकि उनकी कतार में 28 लड़के हो जाएं। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई लड़कों की एक कतार है जिसमें क्या है, अतुल की पोजीशन जो है दाहिने तरफ से गिनने पर वह 12वें स्थान पर आ रहा है और बाईं तरफ से गिनने पर वह चौथे स्थान पर है। तो इसमें कितने और लड़कों को सम्मिलित कर लिया जाए जिससे कुल लड़कों की संख्या कतार में 28 हो जाए। तो सबसे पहले यह ज्ञात करना जरूरी है कि कुल लड़के इस समय कितने हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान के चलिए यही कोई कतार है, कतार है, ये आपका राइट साइड है, इधर से लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड ऐसे है, लेफ्ट साइड। अगर इस तरफ से हम काउंटिंग करते हैं, जोड़ते हैं, तो अतुल की पोजीशन यहीं पे है, 12वें स्थान पे, इधर से 12वें स्थान पे है अतुल। और अगर हम लेफ्ट साइड से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है चौथी है, ठीक। तो यहां से अगर हम लेते हैं तो उसकी पोजीशन चौथे स्थान पर है। तो देखिए कुल लड़के कितने हुए, इधर से चौथे स्थान पे, इधर से 12वें स्थान पे। तो यहाँ पे जो होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों स्थान लिए हुए है, एक ही व्यक्ति अतुल जो है इधर से चौथे पे है, इधर से 12वें पे है, तो 12 4 16 कुल होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, एक ही सीट पे अतुल को 2 बार गिना जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक को इसमें से घटाएंगे। तो पहले तो पता ये चलना चाहिए कि कतार में कितने लड़के हैं कुल। तो कतार में कुल 15 लड़के हैं। इस तरफ से अतुल की पोजीशन जो है चौथी है, इस तरफ से 12वीं है, ठीक। तो इसका मतलब कि अतुल के इस साइड जो है कुल 11 लड़के हैं, यहाँ पे 11 लड़के हैं, और इस तरफ कितने हैं, 3 लड़के हैं। तभी 3 के बाद 4 आ रहा है और 11 के बाद 12वें नंबर पे यहाँ पे आ रहा है। तो कुल लड़के कितने हुए, 11 3 14 और एक अतुल खुद 15 लड़के हो गए इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को जोड़ के एक को घटाते हैं, तो हमें कुल कतार में उपस्थित लड़कों की संख्या निकल जाती है। तो कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 15 लड़के हैं कतार में, जिसमें अतुल का पोजीशन जो है राइट साइड से 12वें स्थान पे है और लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से 15 लड़के हैं। अब कह रहा है कितने लड़के और सम्मिलित कर लिए जाएं कि उनकी संख्या 28 हो जाए। तो 28 होने के लिए क्या करेंगे, मान के चलिए x लड़के अगर और होते तो 15 प्लस x और जोड़ लिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 28। अब x को यहीं पे रहने देते हैं, 28 में से जब 15 को घटाएंगे तो 13,
अगर हम 13 लड़कों को और उसमें ऐड कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।